तब के बाद मिली जब कैद से आज़ादी, पर मिली जब आज़ादी तो पिंजरे से मोहब्बत हो चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मुदस्सिर रेड कैप्स ऑन माई यूट्यूब चैनल बी लर्नर बी रिसर्चर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज बहुत टाइम के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। थोड़ा बहुत बिज़ी हूँ, तो but I have promised with you all that whenever I will get an opportunity, I will try to talk with you and I will try to keep a good point in front of you regarding the revolutionaries. आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा वो एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है रिसेंटली क्लास 9th तक शायद हुआ है, तो 10th 11th 12th अभी पेंडिंग है। इसी सेक्टर पे बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत स्ट्रेस के शिकार बन जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार बन जाती है, डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। क्यों? एग्ज़ाम है। बट हमें समझना चाहिए क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। हमें प्रॉब्लम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए एक टाइम देते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने हम उनको देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है स्टूडेंट्स चीज़ों को पहले सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ परसेंटेज लेते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं बोलते हैं चलो जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। जब एग्ज़ाम आता है तो फिर परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले मुझे जो चीज़ से शिकवा है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जे बोस की मैं बात कर, मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वो चाहे क्लास 7th की बात करें, 8th 5th 4th 3rd 9th 10th की बात करेंगे, एवरीवेयर वी हैव ह्यूज सिलेबस। 11th 12th की बात करेंगे, पहली बात ये। इस एग्जामिनेशन की बीमारी से हमें निकलने के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन हमारे पास होगा, दैट इज़ कि अगर हमारा सिलेबस कम होता, हमारे स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है कि वो कंसेप्ट क्लियर करते, कंप्रहेंशन पे वो फोकस करते, रादर दैन कि एग्जामिनेशन के लिए वो ये तैयारी करते। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इट विल टेक टाइम, बट प्रोडक्टिव चीज़ होगा, प्रोग्रेसिव चीज़ होगा। वो हमारे पास है ही नहीं। हमारा स्टूडेंट बस 99% लाना चाहिए, 100% लाना चाहिए। एग्जामिनेशन में वो सिर्फ इसलिए बैठता है। अब जितना उसने एग्जामिनेशन में लिखा है, क्या वो प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है? हमने क्या किया है, टीचर ने पढ़ाया, मैंने वो रफ पे लिखा, रफ के बाद मैंने वो घर पे कॉपी पे उतारा, और कॉपी पे उतार के मैंने वो मेमोराइज किया। मेमोराइज करने के बाद एग्जाम के दिन पे मैंने वो छपाया पेपर में। दिस इज आवर एजुकेशनल सिस्टम। कोई नया चीज है ही नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। दैट इज द रीजन दैट आवर स्टूडेंट्स स्ट्रक बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर ऑफ लाइफ। एग्जामिनेशन बिल्कुल कंप्रहेंशन बेस्ड पे होना चाहिए। ओपन, मैं कहता हूं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हमारे पास होना चाहिए। एक स्टूडेंट को एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। क्यों? एग्जामिनेशन का डर है। जो टीचर ने पढ़ाया, मैंने वो चीज़ अच्छे से समझा हुआ है। नोट्स की कोई गारंटी नहीं। मैं कहता हूं कि कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर की उतनी रेपुटेशन नहीं होती है कि जितनी फोर्थ स्टेट वाले की होती है, कि जिसके पास फोर्थ स्टेट जो है नोट्स वगैरह होता है वो भेज रहा होता है। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट जहाँ पे कश्मीर में मिलती है वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो यहाँ पे नोट्स बनाते हैं और नोट्स भेजते हैं। बट यहाँ बुक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बुक पढ़ता ही नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि बुक में थॉरली लिखा हुआ होता है, जो हमारे स्टूडेंट जो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर है। एग्जाम्पल दूंगा, जब हमारा बच्चा 10th में 100% लाता है, जब 11th में 99% लाता है, जब 12th में 100% लाता है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए था ना कि जब ये नीट देगा तो नीट में टॉप पे होगा। हमारा 10th का टॉपर, 11th का टॉपर, 12th का टॉपर, फिर वो नीट में 1-2 साल क्यों कोचिंग करता है? क्योंकि उसको अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स नहीं होते हैं, उसने कंप्रहेंड नहीं किया होता, उसने प्रोसेस को समझा नहीं होता है। नीट का मतलब कभी नहीं होता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। नीट का ऑलवेज मतलब ये होता है कि आपने अंडरस्टैंड कंसेप्ट किया है या नहीं किया। जो भी कोई बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम जो होगा, मतलब एनटीए जो भी कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट करता है, वो कंप्रहेंशन बेस्ड होती है, वो नॉलेज बेस्ड नहीं होती है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, वो सिंथेसिस बेस्ड होती है, वो इवैल्यूएशन बेस्ड होती है। हमने बच्चों को आदत की होती है, प्राइमरी लेके मिडिल से लेके हायर सेकेंडरी से लेके आदत की होती है उनको यही नॉलेज वाला एग्जाम। बट जब उनका कॉम्पिटिटिव वाला एग्जाम होता है, वो नॉलेज का नहीं होता, वो कंप्रहेंशन का होता है। असल में कसूर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारे पास वो बिल्कुल गलत है। आपको नॉर्थ को जाना था, आप नॉर्थ चलिए जाइए ना, आप साउथ कहाँ जा रहे हो? पहुंचोगे नहीं कभी मंजिल पे, उम्र लग जाएगी बट कभी नहीं पहुंचोगे। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है।
प्लीज़ एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ नॉलेज जो है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्रहेंड करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसको ये देखिएगा आप इम्प्लीमेशंस कहाँ कहाँ पर है। और एग्जामिनेशन कभी का इसका मतलब ये नहीं कि अब एग्जामिनेशन आ गया, स्ट्रेस पीरियड आ गया, डिप्रेशन पीरियड आ गया, एंग्जाइटी पीरियड आ गया, नहीं। आपने जब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होता है कि लेट अस गो एंड प्ले। जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है वो रणजी में भी अच्छा खेलेगा, वो स्टेट लेवल पे भी अच्छा खेलता है, वो नेशनल लेवल पे भी अच्छा खेलता है। ये कभी नहीं होता है कि नहीं रणजी के लेवल पे अलग तरीके की बैटिंग होती है, कवर ड्राइव वहाँ पे अलग है, पुल शॉट वहाँ पे अलग है, फ्रंट फुट वहाँ पे अलग है, बैक फुट वहाँ पे अलग है। नहीं, जो फ्रंट फुट स्टेट लेवल पे है वो फ्रंट फुट आपको हाई लेवल पे भी होता है। बट जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं कि दुनिया पे तो छा जाता है, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो एनटीए की एग्जाम क्या कि दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम हम क्वालिफाई करते हैं, हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए तैयार ना करें। बस एग्जाम के लिए तैयार मत हो जाओ, आप कंप्रहेंशन के लिए तैयार हो जाओ, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ, आप इंप्लीमेशन के लिए तैयार हो जाओ, आप इवैल्यूएशन के लिए तैयार हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि किसी स्टूडेंट को कोई स्ट्रेस पीरियड नहीं होगा, डिप्रेशन पीरियड नहीं होगा, एंग्जाइटी पीरियड नहीं होगा, एंड आई गारंटी एवरी स्टूडेंट विल एंजॉय द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये मेरी तरफ से आप सबको मैसेज थी। जिंदगी ने वफा की, दोबारा आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। टिल दैट आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो खुदा हाफिज़।